रात के लगभग 1:45 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था। सड़क पर कभी कभी किसी ट्रक की हल्की रोशनी दिखाई देती और फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता। उस रात ट्रक ड्राइवर रमेश दिल्ली से माल लेकर उत्तर प्रदेश के एक शहर की ओर जा रहा था। वह पिछले 15 साल से ट्रक चला रहा था और उसने हजारों किलोमीटर का सफर किया था। उसे रात में गाड़ी चलाने की आदत थी। उसने कई अजीब बातें सुनी थीं, लेकिन कभी किसी पर विश्वास नहीं किया। उसका मानना था कि हर डर की कोई न कोई वजह होती है। रास्ते में उसने एक ढाबे पर चाय पी और फिर अपनी यात्रा शुरू कर दी। ढाबे वाले ने जाते समय कहा, भैया, अगर आगे पुराने बरगद वाले मोड़ पर कोई लिफ्ट मांगे तो मत रोकना। रमेश हंस पड़ा और बोला, आज के समय में भूत प्रेत नहीं होते। ढाबे वाला चुप हो गया और रमेश आगे बढ़ गया। कुछ किलोमीटर बाद सड़क पूरी तरह सुनसान हो गई। दोनों तरफ खेत थे और बीच बीच में पुराने पेड़ दिखाई दे रहे थे। तभी ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उसने सफेद कुर्ता पायजामा पहन रखा था, कंधे पर पुराना गमछा था और हाथ से लिफ्ट का इशारा कर रहा था। रमेश ने पहले ट्रक आगे निकाल दिया, लेकिन फिर उसे उस बूढ़े पर दया आ गई। उसने ब्रेक लगाया और ट्रक पीछे किया। बूढ़ा धीरे धीरे दरवाजे तक आया और बिना कुछ बोले ट्रक में बैठ गया। उसके कपड़े बिल्कुल साफ थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। रमेश ने पूछा, बाबा, कहाँ जाना है? बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा, बस आगे पुराने गांव के मोड़ पर उतार देना। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। रमेश ने सिर हिलाया और ट्रक आगे बढ़ गया। कुछ मिनट तक दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। फिर रमेश ने रेडियो चला दिया, लेकिन रेडियो में सिर्फ खरखराहट आने लगी। उसने स्टेशन बदलने की कोशिश की, मगर कोई आवाज नहीं आई। तभी उसे महसूस हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई है। उसने सोचा शायद बाहर का मौसम बदल गया होगा। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। उसने एक नजर बूढ़े की तरफ देखा। वह सीधा सामने देख रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल स्थिर थीं। कुछ देर बाद रमेश ने फिर बात करने की कोशिश की। बाबा, इतनी रात को अकेले कहाँ से आ रहे हो? बूढ़े ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, घर जा रहा हूँ। बहुत देर हो गई। यह सुनकर रमेश को थोड़ा अजीब लगा। लगभग 10 मिनट बाद सड़क पर घना कोहरा छा गया। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर आगे तक जा रही थी। अचानक ट्रक का इंजन झटका खाकर धीमा पड़ गया। डैशबोर्ड की सारी लाइटें एक साथ टिमटिमाने लगीं। रमेश घबरा गया। उसने ट्रक को संभाला और किसी तरह आगे बढ़ाया। तभी उसे लगा कि पीछे माल रखने वाली बॉडी से किसी के चलने की आवाज आ रही है। उसने शीशे में देखा, लेकिन पीछे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा शायद सामान हिल रहा होगा। तभी बूढ़े ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, लेकिन उन्हें देखकर रमेश के शरीर में सिहरन दौड़ गई। बूढ़े ने धीरे से कहा, डरना मत, बस थोड़ा आगे। रमेश ने कुछ नहीं कहा। उसका गला सूखने लगा था। उसने पानी की बोतल उठाई, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। उसके पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। बूढ़े ने हाथ उठाकर कहा, यहीं रोक दो। रमेश ने तुरंत ट्रक रोक दिया। उसने दरवाजा खोलने के लिए बूढ़े की तरफ देखा, लेकिन सीट खाली थी। वहां कोई नहीं बैठा था। रमेश की सांस रुक गई। उसने जल्दी से ट्रक के दोनों दरवाजे देखे। दोनों अंदर से बंद थे। अगर बूढ़ा उतरा होता तो दरवाजा जरूर खुलता। उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगा। उसने पूरी केबिन देखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। बरगद के नीचे वही बूढ़ा धीरे धीरे चलता हुआ अंधेरे में गायब हो रहा था। रमेश तुरंत ट्रक से नहीं उतरा। उसने इंजन स्टार्ट किया और वहां से तेज गति से निकल गया। लगभग 20 मिनट बाद उसे एक छोटा ढाबा दिखाई दिया। वहां कुछ ट्रक पहले से खड़े थे। वह सीधे अंदर गया। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ढाबे वाले ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक है। रमेश ने पूरी बात बता दी। वहां बैठे एक बुजुर्ग ट्रक ड्राइवर ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे से कहा, तुमने जिसे बैठाया था
उसका नाम शायद हरिराम था। कई साल पहले वह इसी सड़क पर रात में पैदल घर जा रहा था। एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी थी। उसकी मौत मौके पर ही हो गई थी। तब से बहुत से ड्राइवर कहते हैं कि वह कभी कभी लिफ्ट मांगता है, जो उसे उसके गांव के मोड़ तक छोड़ देता है। उसका सफर सुरक्षित पूरा हो जाता है, लेकिन जो उसे अनदेखा करके निकल जाता है, उसके साथ अक्सर कोई न कोई हादसा हो जाता है। रमेश यह सुनकर चुप हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसने रात वहीं ढाबे पर बिताई। सुबह होने पर उसने सोचा कि शायद यह सब थकान की वजह से हुआ होगा, लेकिन जब वह ट्रक साफ कर रहा था, तब उसे सहचालक वाली सीट पर एक पुराना गीला गमछा रखा मिला। वही गमछा जो बूढ़े के कंधे पर था। रमेश ने उसे हाथ में उठाया। वह बिल्कुल ठंडा था और मिट्टी की हल्की गंध आ रही थी। उसने तुरंत उसे बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ देर बाद देखा तो गमछा फिर उसी सीट पर रखा था। अब उसके शरीर में फिर से डर दौड़ गया। उसने ढाबे वाले को बुलाया। ढाबे वाले ने गमछा देखा और बिना कुछ कहे पास बने छोटे मंदिर में अगरबत्ती जलाई। उसने कहा, इसे यहीं छोड़ दो, साथ मत ले जाना। रमेश ने वैसा ही किया। इसके बाद उसने ट्रक स्टार्ट किया और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। रास्ते भर उसने कई बार रियर व्यू मिरर में देखा। हर बार उसे ऐसा लगता जैसे पीछे कोई सफेद कपड़ों में बैठा है, लेकिन दोबारा देखने पर वहां कोई नहीं होता। वह किसी तरह माल पहुंचाकर घर लौट आया। उस घटना के बाद रमेश बदल गया। अब वह कभी किसी सुनसान सड़क पर किसी जरूरतमंद को बिना वजह नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन अगर आधी रात के बाद किसी वीरान जगह पर कोई अकेला बूढ़ा सफेद कपड़ों में लिफ्ट मांगता दिखाई दे, तो उसका दिल आज भी जोर से धड़कने लगता है। कई साल बाद भी वह उस रात को भूल नहीं पाया। उसने यह घटना अपने जैसे दूसरे ट्रक ड्राइवरों को भी सुनाई। हैरानी की बात यह थी कि कुछ पुराने ड्राइवरों ने भी लगभग यही कहानी सुनाई। किसी ने कहा उसने भी उसी बूढ़े को देखा था, किसी ने कहा कि उसने उसे बरगद के पास गायब होते देखा था, तो किसी ने बताया कि उसके ट्रक में भी बिना वजह अचानक ठंड फैल गई थी। आज भी उस पुराने गांव के मोड़ से गुजरने वाले कुछ ट्रक ड्राइवर दावा करते हैं कि कभी कभी रात के ठीक 2 बजे एक शांत बूढ़ा आदमी सफेद कुर्ता पायजामा पहने सड़क किनारे खड़ा दिखाई देता है। वह किसी से कुछ नहीं मांगता, बस एक बार हाथ उठाकर लिफ्ट का इशारा करता है। जो लोग उसे देखकर आगे बढ़ जाते हैं, वे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि अगर आपने रियरव्यू मिरर में दूसरी बार देखा, तो वह बूढ़ा आपकी खाली सीट पर चुपचाप बैठा दिखाई देता है, बिना आवाज, बिना सांस और बिना किसी हरकत के, जैसे वह आज भी अपनी आखिरी सवारी का इंतजार कर रहा हो।